ये जो है कथन और निष्कर्ष पर पूछा गया प्रश्न, यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में रीजनिंग यही है। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्या करता है। अगर इस तरह के रीजनिंग आ रहे हैं, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं आसानी से, तो ये माना जाएगा कि आपको रीजनिंग की अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक कथन दिया रहता है, 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे। ठीक, अब इसको आपको कथन के बेस पर निष्कर्ष को पढ़ करके डिसीजन लेना होता है कि यानी ये इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है, कौन सा सही नहीं हो सकता है। यानी ये आपके डिसीजन के ऊपर छोड़ देता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। जैसे वो एक कथन दे देगा, उसके बाद 2 डिसीजन देगा, आप दोनों डिसीजन को पढ़ के ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो कथन दिया गया है उसके बेस पर जो निष्कर्ष निकल रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऊपर कुछ वो आपको एक 2-4 लाइनों में स्टेटमेंट लिख देगा और स्टेटमेंट में बताएगा कि इस तरह की स्टेटमेंट है, आपको इस तरह से मानना है, और मान करके ही अंत में इसको कथन को निष्कर्ष निकाल करके करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपको कथन और निष्कर्ष निकालना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए, यानी निश्चित निर्णय लेने के लिए आपको कुछ जो है पॉइंट यानी शब्दों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन शब्दों को यूज करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो आप जल्दी से उस कथन के हिसाब से उस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। जैसे हमने आपको लिखा है कि अगर निष्कर्ष में, जैसे इसमें निष्कर्ष दिया है दो, अगर इन निष्कर्ष में कहीं पर भी एकमात्र, केवल, सभी, निश्चित, एकदम, हमेशा और प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया हो तो वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। ये जान लीजिए कि अगर आपके कथन दिया है और निष्कर्ष में इन शब्दों को, यानी इन शब्दों में, निष्कर्ष में एकमात्र, केवल, सभी, निश्चित, एकदम, हमेशा और प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया है तो वो निष्कर्ष आपका सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें से 1-2 लाइन और है। जैसे मान लीजिए अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और है, वो है आपका अगर निष्कर्ष में सलाह दिया गया है या किसी तरह का परिणाम की बात कर रहा है या निवारण की बात कर रहा है। ठीक है, निवारण शब्द दिया है तो निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। इन 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कहीं अपनी कॉपी पर। ठीक है, ये आपको निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, जिसमें अगर कथन पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव बात कर रहा है, तो अगर कथन निष्कर्ष में कहीं निगेटिव है, निगेटिव जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ कह रहा है, जैसे कह रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल है और इसमें ये कह दे कि कुछ रेडियो मोबाइल नहीं है, यानी इसने पॉजिटिव की बात की, इसमें निगेटिव का, वो निष्कर्ष आपका सही नहीं होगा। दूसरा इसमें यह है कि निष्कर्ष में सलाह, परिणाम या निवारण शब्द की बात किया गया हो तो निष्कर्ष सही होगा। मान लीजिए कोई भी अगर सलाह दे रहा है किसी को या किसी परिणाम की बात कर रहा है या उसमें आपका निवारण की बात कर रहा है तो वो निष्कर्ष आपका क्या होगा, सही होगा। ये 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं, इस बेस पर इसको करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ के माध्यम से ही करेंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले इंडिविजुअल ग्राफ बना करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका कंबाइंड ग्राफ बना करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसमें कह रहा है कि कुछ, इसमें कितने शब्दों का कितने यूज किया है, एक रेडियो है, एक मोबाइल है और कंप्यूटर है। ठीक है, और घड़ी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4 चीज़ों को बना लीजिए छोटा छोटा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो एक में क्या है, रेडियो है। ठीक है, एक में क्या है, मोबाइल है और एक आपका घड़ी, चौथा आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 इसमें गैजेट्स हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी कुछ रेडियो मोबाइल है। ठीक है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, यानी जितने भी मोबाइल हैं क्या है, कंप्यूटर है। ठीक, और कुछ कंप्यूटर घड़ी है और इसमें से कुछ कंप्यूटर क्या है, घड़ी है। तो अगर देखें तो कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी ये आपका रेडियो हो गया और ये आपका मोबाइल हो गया। ठीक, तो ये जो हिस्सा है कट गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो ये आपका क्या है, रेडियो है। ठीक है,
और ये आपका क्या है, मोबाइल है। ठीक, तो ये जो हिस्सा कटा हुआ है यही हिस्सा कौन सा है, कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी इसमें से कुछ रेडियो क्या है, मोबाइल है, या कुछ मोबाइल रेडियो है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब उसके बाद कह रहा है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है, यानी जितने भी मोबाइल हैं वो क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो सारे मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है, तो इसका क्या करेंगे, इसका ये कंप्यूटर के अंदर सारे मोबाइल आ गया। सभी मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर घड़ी है। अब कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो घड़ी भी हैं, तो इसमें जो ये कट गया कॉमन हो गया, ये आपका ये पूरा घड़ी है, और ये जो कट गया ये आपका क्या है, कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर घड़ी है, यानी ये कुछ कंप्यूटर घड़ी है। तो एक्चुअल में देखेंगे तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी कुछ रेडियो मोबाइल है, यानी दोनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ये कटा हुआ शेडेड पार्ट। ठीक, अब कह रहा है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है, यानी ये जितने भी मोबाइल है क्या है, कंप्यूटर है, यानी ये जितने भी मोबाइल है किस ग्रुप में शामिल हो गया, कंप्यूटर के ग्रुप में शामिल हो गया, यानी तो ये पूरे कंप्यूटर में चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर घड़ी है। अब इसमें से कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो घड़ी के ग्रुप में जाकर के शामिल हो गए, तो यानी इसमें से जो कॉमन होगा यानी शेडेड होगा वो आपका घड़ी हो गया। तो अगर एक्चुअल में इसको ऐसे देखेंगे तो ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, रेडियो प्लस मोबाइल। ठीक है, दिख रहा है? और ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है आपका, कंप्यूटर और घड़ी, कंप्यूटर प्लस घड़ी, यानी ये कॉमन है, दोनों में है, कंप्यूटर में भी है, घड़ी में है, तो कॉमन चीज़ है कंप्यूटर और घड़ी हो गई। और इसमें रेडियो और मोबाइल कॉमन है, जिसमें रेडियो और मोबाइल हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका फिगर ऐसे बनेगा। ठीक, अब ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है। ठीक है, और कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है। ठीक, तो कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मली तरीके से तो आपको लगेगा कि कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है। तो आप देखिए कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं भी रेडियो यहाँ है और घड़ी आपका यहाँ है। ठीक, तो पहली बात तो ये नॉर्मल रूप से ऐसे दिख नहीं रहा है। उसके बाद करें कि कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है। अब कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें केवल कंप्यूटर और घड़ी के रूप में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें भी आपका कहीं नहीं है, तो यानी दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, आपका फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूप से ऐसे देखें तो आपको इस तरह से दिख गया कि गलत है, लेकिन अगर इन शब्दों के यूज किए हैं जो, इसको देखेंगे तो आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है और ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि निश्चित, तो देखिए इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा है, निश्चित शब्द का यूज किया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉल्स हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, यहाँ भी निश्चित शब्द का यूज किया है, ये भी आपका कथन निष्कर्ष क्या हुआ, फॉल्स हो गया, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, आपका गलत हो गया। ठीक है, दोनों, तो आप कैसे लिखेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है, तो इसमें आप लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है, कथन के हिसाब से दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, और नॉर्मली रूप से अगर देखेंगे तो भी गलत है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, तो रेडियो यहाँ है, घड़ी यहाँ है, इसके बीच में कोई कॉमन नहीं है। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, तो मोबाइल यहाँ है और घड़ी यहाँ है, इसके बीच में भी कोई कॉमन नहीं है, इसके बीच में केवल कंप्यूटर और घड़ी के बीच में कॉमन है, और रेडियो मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में इसमें कॉमन है। ठीक है, तो एक नॉर्मल तरीके से ऐसे भी गलत है, और अगर ये सब नहीं करना चाहते, देख करके ही बताना चाहते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, तो इसमें देखिए निश्चित रूप से शब्द का यूज किया है, मतलब ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्न हैं अपवाद के रूप में जिसमें निश्चित शब्द का यूज करने के बावजूद भी उसका निष्कर्ष सही निकलता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन सा कंडीशन होता है जो अगर निश्चित रूप से भी लिखा है तब भी जाकर के आपका वो निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक, कि अगर उसमें भी निश्चित रूप से लिखा है तो भी वो सही है, गलत नहीं माना जाता है, तो उस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके लिए कैसे और क्या करेंगे। ठीक है, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए कहीं भी अपने कॉपी पर, ये आपको एलिमिनेट टेक्निक में काम आएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो ये शब्द अगर आपको याद है तो उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि 2023 के प्रश्न जो एग्जाम हुआ है सीसेट का, उसको देखते हुए एलिमिनेट टेक्निक को तो सभी लोग भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको काम आएगा ये। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं।